मेरे समाज को ये नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। और बाबा साहब वो कर भी चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी की जिद की वजह से बाबा साहब को प्रस्ताव वापस करना पड़ा। आज बाबा साहब जब 24 सितंबर 1932 में पूना की नर्मदा जेल में पहुंचे तो हो महात्मा गांधी को उठाया है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी कहने लगे अम्बेडकर जब तक आप समझौता नहीं करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा आप परेशान मत होइए, मैं समझौता करने के लिए ही आया। बैठ बैठ आज भाई और इस बीच में ये निशा गौतम प्रधान जी जमुना अवस्था नवाबगंज बहराइच से ये प्रधान जी की तरफ से 200 राष्ट्रीय मुद्रा इस झांकी पर सीट पर भेंट हुए हैं। प्रधान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें आप लोग, बहुत बहुत शानदार धन्यवाद। आज बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे कि कहिए आप क्या चाहते हैं। तो महात्मा गांधी बोले हैं कि अरे अम्बेडकर हम ये चाहते हैं कि आपने बाकी जो हक अधिकार मांगे हैं अपने समाज के लिए, अरे वो तो मैं भी चाहता था, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अम्बेडकर आपने जो ये अछूतों के लिए अलग स्थान मांग लिया है, प्रथा के स्थान मांग लिया है, ये गलत है। अरे ये अछूत समाज के लोग जिन्हें मैं अपने शरीर का एक अंग समझता था, अगर आप इनको इस हिंदू धर्म से बाहर निकाल लोगे, अगर इनको इस हिंदू धर्म से अलग कर लोगे, तो समझो मेरे शरीर का एक मम्मी नहीं पर बैठ मारेगा तो उल्ट जाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ अम्बेडकर कि बाकी सब ठीक है, लेकिन अछूतों के लिए तुम अलग स्थान न मांगो, इनको इस हिंदू धर्म से बाहर न निकालो। और अम्बेडकर दूसरा मेरा यह कहना है कि तुमने जो ये अछूत समाज के लिए 2 वोटों का अधिकार मांगा, तो इसमें आप क्या करना है, आप 1 वोट का अधिकार जो है वो वापस कर दीजिए और 1 वोट का अधिकार रखिए जो सबके लिए बराबर हो जाएगा। इस समाज में बराबरी हो जाएगी हमारे इस देश में, फिर कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी। आज बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। बाबा साहब कहने लगे कि अरे महात्मा गांधी जी आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आज ये मेरे वर्षों की मेहनत है, मैंने बचपन से जो सपना देखा था कि मैं इस समाज को इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालूंगा, और वो सपना मेरा पूरा भी हुआ। जिस व्यवस्था में मेरे लोगों को अछूत समझा जाता है, नीच समझा जाता है, जिस व्यवस्था में मेरे लोगों के साथ में पशुओं से बदतर व्यवहार किया जाता है, अरे मैं अपने लोगों को उस व्यवस्था से बाहर निकाल रहा था। इसमें क्या बुराई थी? आप फिर मेरे समाज को वहीं पर घसीटने का काम करते हैं। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, अगर मैं समझौता नहीं करता हूँ, तो दिन दहाड़े मेरे लोगों को जलाया जा रहा है, मेरे समाज की बस्तियों को आपके समर्थन जला रहे हैं। इसलिए मैं मजबूर हूँ ये समझौता करने को, इसलिए मैं मजबूर हूँ ये समझौता करने को।
आज बाबा साहब रोते हुए अपने हस्ताक्षर करते हैं उस समझौते पर, भाई जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो बड़े दुख का विषय है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष करके हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी। महात्मा गांधी की वजह से बाबा साहब को फिर वापस करना पड़ा। अब सोचो बाबा साहब पर उस दिन क्या बीती होगी भाई। बाबा साहब ने जब ये प्रस्ताव वापस किया तब हमारे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो लोग सोचते हैं कि आरक्षण भीख है, भाई ये आरक्षण भीख नहीं है। इस आरक्षण के बदले बाबा साहब ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, तब हमारे लोगों को आरक्षण प्रदान हुआ था। आज बाबा साहब अम्बेडकर रोने लगे हैं बिलख बिलख करके। आज ये समझौता हुआ भाई 24 सितंबर 19